हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, एक ही रात में क्या कहानियां हो गई भाई। जॉ कैंसेलो का वापसी हो रहा है बार्सिलोना में, लेकिन बहुत सीक्रेट डिटेल्स हैं जो आपको कोई नहीं बताया है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ter Stegen एक सऊदी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं इसी ट्रांसफर विंडो में, जनवरी में ही। कौन सी है वो सऊदी क्लब, और आपको पता ही होगा रूबन अमोरिम को सैक कर दे तो कौन उसका जो है वो जगह लेगा, और सब डिटेल्स अबाउट हिज सैकिंग एज वेल। तो भैया चालू करते हैं वीडियो को। बहुत ही तगड़ी वीडियो है। सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। शेयर करिएगा वीडियो को अपने बार्सिलोना फैंस के साथ, क्योंकि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग माइन्यूट डिटेल्स आज की वीडियो में। डेली 8 बजे हम फुटबॉल के अपडेट्स देते हैं। फुटबॉल पगलू हो, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा करके जाना। लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जॉ कैंसेलो से रिलेटेड कहानी के बारे में। तो जॉ कैंसेलो का रिटर्न टू बार्सिलोना हो गया है। एवरीथिंग हैज बीन कंफर्म्ड, यानी कि आपको जॉ कैंसेलो बार्सिलोना में खेलते नजर आएंगे जनवरी से। अब यहाँ पे कहानी ये है कि एक परमानेंट ट्रांसफर नहीं हुआ है दोस्तों, लोन डील हुई है। यानी कि ये 6 महीने के बाद जो अगला समर विंडो आएगा, जॉ कैंसेलो का वापसी हो जाएगा वापस से अल हिलाल में। उसके बाद अगर बीच में कुछ अगर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो जाती है तो मे बी बार्सिलोना इसको परमानेंटली खरीद ले। बट वंस अगेन एक लोन डील होने वाला है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं होने वाला है। मेनी ऑफ यू गाइस माइट बी वंडरिंग कि उसकी सैलरी क्या होगी, बिकॉज ऑब्वियसली यार हमारे पास पैसे कम है, हमको पैसों का जो है वो भाई साहब थोड़ा सा हिसाब किताब मेंटेन करके चलना रहता है। और फैंस को भी पता है कि भाई ज्यादा सैलरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जॉ कैंसेलो की रिपोर्टेड सैलरी अल हिलाल में इस लगभग 15, 16, 17 मिलियन के आसपास। तो भाई नो वे हम 15, 16, 17 मिलियन जो है वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अफोर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो जो लोन डील हुई है उसमें सैलरी बार्सिलोना ने बोला है कि हम केवल 5 मिलियन जो है वो देंगे इसकी सैलरी का। बट यार 5 मिलियन भी कहीं ज्यादा मुझे जो है वो देखने को लग रहा है, क्योंकि ये जो 16 मिलियन अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, उसकी सैलरी अप्रॉक्स, तो हाफ सीजन तो जा ही चुका है। तो 16 मिलियन का वो भाई आधा, लगभग 8 मिलियन तो वो ऑलरेडी उसके बैग में। अब बाकी बचे 8 मिलियन का हम 5 मिलियन दे रहे हैं, तो ये साइनिंग थोड़ी सी महंगी तो लग रही है यार मेरे को, वो भी लोन डील में। तो ये साइनिंग कैसे सेंस बना रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि जॉ कैंसेलो आप आते साथ ज्वाइन कर लेंगे, और ये जो अभी स्पेनिश सुपर कप खेलने के लिए हम सऊदी अरेबिया ही जा रहे हैं, और जॉ कैंसेलो तो सऊदी में ही है, तो भैया ज्वाइन कर ले हमको, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली जॉ कैंसेलो वोंट बी अवेलेबल फॉर द स्पेनिश सुपर कप के गेम्स, बिकॉज यहाँ पे कहानी हो रही है कि हम क्रिस्टेंसन के जो वेजेस होंगे ना, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया, तो उसके वेजेस को हम जो है वो भाई थोड़ा सा स्पेनिश ला लीगा वालों को दिखाएंगे कि देखो हमारे ये वेजेस बचे हुए हैं, क्रिस्टेंसन नहीं खेल रहा है, तो उसके वेजेस, उसके 80% वेजेस में हम जो है वो जॉ कैंसेलो का वेज एडजस्ट करवाने वाले हैं, और फिर जो है वो प्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसमें काफी सारे पेपर वर्क्स होंगे और टाइम लगेगा। यानी कि जॉ कैंसेलो वोंट बी प्लेइंग इन सऊदी, जो है वो स्पेनिश सऊदी अरेबिया में जो बार्सिलोना टीम अभी जा रही है स्पेनिश सुपर कप खेलने के लिए, वहां पे जॉ कैंसेलो पार्टिसिपेट करते हुए नहीं नजर आएगा। तो उसको जो है वो भाई हम तो क्रिस्टेंसन के उसमें कर रहे हैं, तो मेरे को वही लग रहा है यार कि अब और कोई साइनिंग नहीं होगी, क्योंकि क्रिस्टेंसन के जो ये वेज बिल में कमी होनी थी उसमें तो हमको एक सेंटर बैक को साइन करना था। बट पता नहीं क्यों हम इसको साइन कर रहे हैं, मेरे समझ के परे। बट फिर भी आई एम ओके विथ हिज साइनिंग। लाइक मेरे को दिक्कत नहीं है लाइक जॉ कैंसेलो के आने से कि जॉ कैंसेलो को नहीं आना चाहिए था, जॉ कैंसेलो बेकार प्लेयर है। नो, ही इज अ गुड प्लेयर। ऑब्वियसली कुंडे बाल्डे की जगह पे जो है वो खेलते नजर आएगा। बट यहाँ पे कई सारे रिपोर्ट्स, र्यूमर्स ऐसे निकल करके आ रहे हैं कि कुंडे को सेंटर बैक बनाया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली कुंडे इज नेचुरली अ सेंटर बैक, और जॉ कैंसेलो को राइट बैक खिलाया जाएगा। तो प्रैक्टिकली हम जो है वो एक सेंटर बैक को लेकर के आ रहे हैं बाहर, क्योंकि कुंडे शिफ्ट हो जाएगा। बट द रियलिटी इज नॉट दिस एज वेल दोस्त। कुंडे जो है वो, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि कुंडे सेंटर बैक खेलेगा, क्योंकि अभी तक हांसी फ्लिक को कभी भी मैंने नहीं देखा कुंडे को सेंटर बैक के तरीके से इस्तेमाल करते हुए। तो आउट ऑफ नोवेयर ऐसा क्या हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज होते हुए अपन को समझ में आएगा। इट्स मोस्ट लाइकली दैट भाई जॉ कैंसेलो विल बी स्टार्टिंग एज अ स्टार्टर कोई गेम्स में, जहां पे हम ला लीगा के कुछ गेम्स स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे कुंडे बाल्दे को रेस्ट देना होगा, या फिर एक कोई गेम में जो है वो ऐसा सब्स्टिट्यूट जो है वो ये आते हुए नजर आएगा कुंडे और बाल्दे का बैकअप के तरीके से। दैट्स इट। हाँ, जॉ कैंसेलो के आने के अपने फायदे हैं कि भाई लामिन यमाल को वो ओवरलैप रन्स, अंडरलैप रन्स में काफी अच्छे तरीके से अटैकिंग वाइज हेल्प करेगा, बिकॉज जॉ कैंसेलो की अटैकिंग पावर बहुत ही लाजवाब है दोस्त। उसने कोई गोल्स भी मारे हैं बार्सिलोना के लिए, राइट, बट डिफेंसिवली ही इज वेरी वीक। आई स्टिल रिमेंबर PSG वाला गेम जॉ कैंसेलो का, ही मेड वेरी हॉरेंडस मिस्टेक्स कई सारे। एंड ऑब्वियसली वो ला लीगा वाला यार तुमको याद होगा, हम पता नहीं, मुझे याद नहीं है, एल क्लासिको खेलने गए थे, और एल क्लासिको में भाई लुकास वास्केस दौड़ के चढ़ के उसके ऊपर से गया था, रेड कार्ड भी वो लिया था। तो
नहीं पेनाल्टी दिया था, रेड कार्ड नहीं लिया था। तो ऐसे डिफेंसिवली आई एम नॉट वेरी मच इंप्रेस्ड बाय जॉ कैंसेलो का गेम। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा गेम होगा यूएफा चैंपियंस लीग का तो हम जॉ कैंसेलो को स्टार्ट कर देंगे। बट हाँ भाई, एज आप कह सकते हो कुंडे और बाल्दे का सब्स्टिट्यूशन हमको जॉ कैंसेलो देखने को मिलेगा। तो ये कहानी रही भाई जॉ कैंसेलो के कुछ सीक्रेट डिटेल्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैकिंग ऑफ रूबन अमोरिम एंड सम डिटेल्स की, उसको कौन जो है वो भाई रिप्लेस करने वाला है। सो आपको सरप्राइज तो हुआ नहीं होगा, सैक कर दिया गया है रूबन अमोरिम को, और बहुत ही वियर्ड सा टाइम है यार करने का। मतलब अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो भाई 6th ऑन दी टेबल है, केवल 3 पॉइंट्स बिलो है 4th प्लेस लिवरपूल से। बहुत अच्छे पोजीशन में जो है वो भाई रूबन अमोरिम मैनचेस्टर यूनाइटेड को ले गया था। अगर कुछ गेम्स अच्छे रहते हैं, अगर इंजरीज वगैरह नहीं होती मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो मे बी टॉप 4 में भी जो है वो रूबन अमोरिम में आपको देखने को मिलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। बट वही ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बग दिया बोर्ड के खिलाफ कि भाई बोर्ड वाले लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो फॉल आउट हो गया और ईगो में ले लिए भैया बोर्ड वाले लोग और बोलते कि भैया हम तुमको सैक करेंगे। लेकिन इसकी डिटेल सीक्रेट ये है कि इसको सैक किया गया है, राइट। एंजो मैरेस्का के टाइप का कहानी नहीं है। एंजो मैरेस्का ने भाई खुद से म्यूचुअली टर्मिनेट करवा दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट कि मैं नहीं खेलना चाहता हूं आपके साथ। तो जो वेजेस है चेल्सी एंजो मैरेस्का की नहीं कवर करेगी। लेकिन यहाँ पे रूबन अमोरिम तो इज ऑलरेडी इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। 2027 तक है इसका कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 2027 मैनचेस्टर यूनाइटेड सैलरी कवर करने वाली है रूबन अमोरिम का, अनटिल एंड अनलेस कोई क्लब आ जाए और बोले कि रूबन अमोरिम को हम चाहते हैं अपना मैनेजर अपॉइंट करने के लिए, तो बताओ इसके लिए तुम क्या ट्रांसफर फी लोगे, काइंड ऑफ ट्रांसफर फी है। तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड बोलेगी कि भाई आप इसका बचा हुआ वेज दे दो हमको और इसको ले जाओ। तो ऐसा कुछ जो है वो कहानी होगा रूबन अमोरिम के साथ। बट अभी मीनवाइल अगर 2027 तक वो कोई क्लब को ज्वाइन नहीं करेगा तो इसकी सैलरी विल बी ऑन द अकाउंट्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो थोड़ा सा मुझको बेवकूफ़ी लगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, ईगो में ले लिए बोर्ड वाले, अब क्या ही बोलोगे। बट नाउ भाई उसको कौन रिप्लेस करेगा, अगर आपके मन में ये सवाल है तो लेट मी टेल यू, उसको जो है वो रिप्लेस करने वाले डैरन फ्लेचर। अब डैरन फ्लेचर जो है वो ऑलरेडी एक मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो है वो भाई मंझे हुए आदमी है, और वो जो है वो केयर टेकर मैनेजर अब बनेंगे। आपके ऊपर जो है वो स्क्रीनशॉट में लगा दिया हूं, देखें आप। वो अंडर 18 के मैनेजर रहे हैं, वो टेक्निकल कोच भी रहे हैं 23-24 सीजन में भी, 25-26 सीजन में भी, जहां पे रूबन अमोरिम और एरिक टेन हैग के जो है वो टेक्निकल कोच थे। रूड वैन के भी जो है वो ये टेक्निकल कोच रहे हैं, फिर टेक्निकल डायरेक्टर भी रह चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, असिस्टेंट मैनेजर रहे ओले गुनार सोल्शर के। तो इनका जो है वो बैकग्राउंड काम मैनचेस्टर यूनाइटेड में है। अब ऐसा माना जा रहा है कि भाई वो जो है वो अपना प्रॉपर टैक्टिक्स वगैरह बनाया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कि क्या क्या गलती जो है वो रूबन अमोरिम ने करी है। तो लेट्स सी हाउ फ्लेचर विल बी डूइंग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड सोच रही है कि अभी किसको साइन किया जाए। ओले गुनार सोल्शर का नाम चल रहा है, शावी का भी नाम चल रहा है अपेरेंटली। सो लेट्स सी किसको जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड लेकर के आती है। बट या ये कहानी रह गई भैया रूबन अमोरिम की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब टर स्टेगन टू अल नसर। यू हर्ड मी राइट, टर स्टेगन टू अल नसर। सऊदी जा सकते हैं टर स्टेगन, और वो भी इसी जनवरी ट्रांसफर विंडो में, और वो भी पैसे दे करके। जी हाँ दोस्त, लेट मी टेल यू कहानी क्या पक रही है। कहानी ये पक रही है कि जो टर स्टेगन के फॉरेन गोलकीपर है बेंटो, जो ब्राजीलियन गोलकीपर है, उनको जो है वो भाई साइन करना चाहती है वेस्ट हैम, और वेस्ट हैम ने 10 मिलियन का जो है वो प्रपोजल अल नसर के सामने रखा है इन ऑर्डर टू साइन बेंटो, जो उनका ब्राजीलियन गोलकीपर है। अब भाई वेस्ट हैम जब बात कर रही है तो अल नसर भी इंटरेस्टेड है कि हाँ भाई 10 मिलियन में अगर इसको ले जाओगे तो ले जाओ, देख लो जो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टॉक्स आर स्टिल अंडर वे, नथिंग इज येट कंफर्म्ड अबाउट बेंटो टू जो है वो वेस्ट हैम अल नसर को छोड़ करके। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस डील विल हैपन, एंड इफ दिस डील विल हैपन, अल नसर ने ऑलरेडी जो है वो टर स्टेगन के कैंप से बात कर रही है कि भाई हमारा बेंटो जा रहा है तो हम तुमको लाना चाह रहे हैं, क्या आपके जो है वो मांग है सऊदी अरेबिया में आकर के खेलने के लिए, अल नसर में आके खेलने के लिए, आप थोड़ा सा बताओ। तो शायद इनकी कॉन्टेक्ट हुई है टर स्टेगन के कैंप से, और अभी बातचीत जो है वो चल रही है रिगार्डिंग ये डील टर स्टेगन का सऊदी अरेबिया में खेलने के लिए। अब रही बात पैसों की, तो र्यूमर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 15 मिलियन देने के लिए जो है वो अल नसर तैयार है टर स्टेगन के लिए, विच आई बिलीव इज अ वेरी गुड अमाउंट इफ वी यू नो व्हाट समहाउ एबल टू गेट इट। तो मेरे हिसाब से भाई साहब आई बिलीव दैट दैट्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट फॉर टर स्टेगन, एंड 15 मिलियन में टर स्टेगन हम शिप कर देंगे अल नसर को यही ट्रांसफर विंडो में जनवरी वाले। बट देन एट द एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन टर स्टेगन, वो जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, वो खेलना चाहेगा कि नहीं खेलना चाहेगा, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा इस डील को फाइनलाइज होने के लिए। बट रूमर्स आर सजेस्टिंग कि यस बेंटो टू वेस्ट हैम, ये तो समझ में आ रहा है फ्रॉम अल नसर, एंड सिंस बेंटो जा रहा है वो
बातें शायद टर स्टेगन के साथ कर रहे हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों आज की। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे बार्टोमेउ ने बार्सिलोना के एल लगा दिए तो हमारे इस वीडियो पे क्लिक जरूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग जॉ कैंसेलो का अराइवल? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एज वेल।